नमस्कार। कहते हैं कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है और ये हम सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में देखते भी हैं। हम जिस भी चीज पे विश्वास करते हैं वो चीज में हम आंख बंद करके ये सोच सकते हैं कि ये चीज सही है। विश्वास सब अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। हम जिस चीज पे विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं उस तरह की चीजें हमारी जिंदगी में घटित होना चालू हो जाती है। जनरली आपने देखा है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है और वो सोचता है कि मैं गरीब ही हूँ और मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं तो उनको क्या है ना, वो एक विश्वास उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं गरीब हूँ, और वो विश्वास इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो सच में उनके पास में कोई अगर दूसरी चीजें करने के लिए आती भी हैं तो वो उस पर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास बैठ चुका है। विश्वास, हम बचपन से बहुत सारी चीजों पर विश्वास करते आ रहे हैं। जैसे जब हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं हमें टेबल पढ़ाई जाती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम किसी से नहीं पूछते हैं कि 2 2 जा 4 क्यों होता है। क्यों? क्योंकि हमें टीचर ने पढ़ाया है और हमें टीचर पे विश्वास रहता है कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, और हम उसी चीज को सत्य मानते हैं कि हाँ ये है। और आखिरकार वो बाद में जाके हमें हेल्प भी करता है। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारी जो जिंदगी है, निजी जिंदगी है, उसमें भी विश्वास बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन आज मैं जिस विश्वास की बात कर रहा हूँ वो विश्वास आपको कहाँ पे पैदा करना है, वो विश्वास आपको टेक्निकली अपने दिमाग में पैदा करना है। और किन चीजों के लिए पैदा करना है? अच्छी चीजों के लिए पैदा करना है। अच्छी चीजें घटित हो उसके लिए एक विश्वास पैदा करना है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कोई सॉल्यूशंस भी नहीं है जनरली अगर आप बात करें। लेकिन हमारा दिमाग ही एक यंत्र है जो हमें कंट्रोल करता है, और कभी कभी हम भी इसको कंट्रोल करते हैं। हम उसको कंट्रोल जब करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से चलता है, और जब वो हमें कंट्रोल करता है तो समस्या थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो क्या करें कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें और कैसे अच्छे अच्छे बिलीव अपने अंदर डालें। जब हम अच्छे अच्छे बिलीव अपने अंदर डालेंगे तो हमारी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें होंगी। अब आपने एक चीज बिल्कुल देखी होगी कि आज के टाइम पे या पहले समय से भी जो धार्मिक जितने भी लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई गॉड को मानता है, कोई किसी जो जिस धर्म में रहता है वो उसको मानता है, भले किसी ने कभी देखा नहीं है। आप पूछेंगे कि भगवान किस किसने देखा है, कोई नहीं बता पाएगा कि भगवान मैंने देखे हैं। मूर्ति के रूप में हमने जरूर देखे हैं, आस्था के मन, लेकिन हमें उसमें एक आस्था रहती है। ये आस्था जो है, आस्था बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर किसी चीज को लेके आस्था आ गई है तो फिर विश्वास अपने आप पैदा हो जाना है। कोई भी चीज जिस पे आपको आस्था नहीं है उस पे आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, ये आप मानेंगे हाँ ये है, लेकिन उस चीज को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मस्तिष्क में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपके अंदर उस चीज को लेके आस्था आ गई है तो आपको एकदम बिलीव हो जाएगा। आंख बंद करके सोते उठते जागते आपको बिलीव रहेगा कि नहीं, ये चीज एग्जिस्ट करती है और ये चीज दुनिया में है। तो आपको क्या काम करना है? आपको अपने लिए एक आस्था क्रिएट करनी है, एक आस्था जागृत करनी है। आस्था कैसे जागृत करेंगे? आपको जो भी चाहिए है, मैं पिछले वीडियो में मैंने धन की बात की थी, तो आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं, जो भी आपने प्लान बनाए हैं, आपको उन पे आस्था रखनी है। उसको एकदम अपने ऐसी आस्था रखनी है जैसे आस्था हम भगवान पे रखते हैं कि हाँ ये होगा ही होगा। वो कैसे होगा? फिर मैं एक और तीसरा पॉइंट की बात करता हूँ, वो होता है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव का मतलब है कि हम अपने आप को खुद से क्या सुझाव दे रहे हैं, अपनी आत्मा को क्या सुझाव दे रहे हैं। आत्म सुझाव का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत अलग अलग तरीके प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। उनको ये क्यों लगता है कि कोई अगर गलत काम भी कर रहा है तो भी उसको लगता है कि ठीक है मैंने सही किया, और जो सही काम भी कर रहा है उसको भी लगता है कि मैंने सही किया। क्यों? क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो उसको बताती है कि ये जो तुमने गलत किया ना ये भी ठीक है, और जो सही होता है उसको तो सही बताती है कि आपने सही किया। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? इतना डिफरेंस इसीलिए है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसमें जो विचार देते जाएंगे, वो विचार आपकी सबकॉन्शियस माइंड में समाते जाएंगे, और उसको ये पता नहीं चलता है दिमाग को कि ये बात अच्छी है या बुरी है। उसको अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं। उसका सिर्फ एक ही काम है, आप जो उसको सुझाव दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, उसको घटित करवाना है। अगर आप सकारात्मक देंगे तो वो अच्छे काम कराएगा, अगर आप नकारात्मक देंगे तो वो आपसे गलत काम कराएगा। आप अपने आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में देख भी सकते हैं, कितनी न्यूज सुनते हैं कि कैसे क्या होता है, वो हो रहा है। किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया है कि जब कोई व्यक्ति नया नया क्राइम में आता है तो उसको पहले कुछ दिनों तक बुरा लगता है, फिर और आगे आगे वो बढ़ता जाता है, तो फिर उसको वो नॉर्मल लगने लगता है। कुछ दिनों बाद वो उसमें ऐसा ढल जाता है कि उसको फिर ये पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सही कर रहा हूँ। तो आपको क्या काम करना है कि जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपने सोचा है, जिस चीज के लिए आपने आस्था रखी है, जिस पे आपने विश्वास किया है, उस चीज को, उस गोल के लिए आपको अपने आत्मा को अच्छे सुझाव देने, आत्म सुझाव देना है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं अचीव करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। जब ये चीजें अपने आप मन से आप बोलते जाएंगे,
वो चीज भी कहाँ सेट हो जाएंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आप सकारात्मक बोल रहे हैं, आप रचनात्मक बोल रहे हैं। जब आप रचनात्मक अपने दिमाग को बोलेंगे तो वो आपसे क्या काम कराएगा, रचनात्मक कार्य ही कराएगा। ये आत्म सुझाव का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी निजी जिंदगी से भी बताता हूँ। जब मैंने अपनी स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन की तो मुझे जो डिपार्टमेंट चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे एक दूसरा डिपार्टमेंट मिला जो टेक्निकल नहीं था। लेकिन जब से मैं वहां गया, मैंने देखा कि ये टेक्निकल काम यहाँ पे नहीं है ज्यादा, तो मैंने अपने आप को सुझाव दिया कि मैं टेक्निकल काम में ही हूँ। कोई मुझसे पूछता भी था तो मैं बताता था कि मैं टेक्निकल काम में ही हूँ। और आप विश्वास कर कीजिए, लगभग 3 साल के आसपास, 3 साल लगा, लेकिन मैंने अब कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं जिस डिपार्टमेंट में, अपने अंदर से सोचा था कि मैं मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना है, मैं उसी डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ मुझे जाना है। और मैं ये बोलता रहा, अपने आत्मा से बोलता रहा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे जो चाहिए था, जिस तरीके का काम चाहिए था, मुझे वो काम मिला। मैं जिस पोजीशन पे जाना चाहता था वो पोजीशन मिली। तो आप सोच सकते हैं कि ये आत्म सुझाव का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आत्म सुझाव बहुत बड़े रोल अदा करता है आपकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बता रहे हैं। कोई आपने बाहर से कोई व्यक्ति आता है, वो आपके पास आता है और आपको अगर कोई सुझाव गलत दे देता है, अगर आप उसको भी फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो आपको मालूम है कि कैसे कैसे बड़ी बड़ी विध्वंसकारी घटनाएं हुई हैं पुराने समय से लेकर आज के टाइम पे। लोग दूसरों की गलत सुझाव पे क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, कदम उठा लेते हैं। तो आपकी आत्मा आपको गलत नहीं बताएगी जब तक कि आप कहीं बाहर से अफेक्टेड ना हो। तो आत्म सुझाव का जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आपको वही सुझाव अपने अंदर देने हैं जो सुझाव आपको। तो इस तरीके से आपको क्या काम करना है, आपको ये तीनों चीजों, आपको सबसे पहले विश्वास करना है अपने ऊपर कि मैं जो काम करना चाहता हूँ मैं वो करूंगा, और उस पर एक आस्था रखनी है कि नहीं, मैं ये बिल्कुल करूंगा। जैसे मुझे भगवान पे विश्वास है वैसे मुझे इस पे विश्वास है। जब आस्था और विश्वास जुड़ जाते हैं तो वो चीज घटित होनी ही होनी है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि अपने आत्म सुझाव देना है, खुद को अच्छे अच्छे सुझाव देने हैं, बढ़िया बढ़िया सुझाव देने हैं कि मैं कर लूंगा, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, ये मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा। तो फिर आपका एक टाइम आएगा कि वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।